इंसान कुछ भी कर ले, कभी भी वो अपने माजी को वापस नहीं ला सकता। उसकी जितनी मर्जी ख्वाहिश हो, जो उसका दिल करे, लेकिन कभी भी माजी जो है ना वापस नहीं आ सकता। हमने बचपन में सुना था कि ये वक्त बहुत कीमती है, इसको अच्छे तरीके से गुजार लो और ये कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन उस वक्त इस बात की अहमियत का अंदाजा नहीं होता कि वाकई ये वक्त वापस नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। कभी कभार आपको आपके रिश्ते इतने याद आते हैं कि आप दिलो दिमाग की जंग में फंस जाते हैं और जो दिल है ना वो इतना बेबस हो जाता है, वो दिमाग को दलीलें पेश करता है, दिमाग को समझाने की कोशिश करता है कि वक्त थोड़ा सा निकाल लिया जाए उन मुर्दा रिश्तों के लिए जो बज़ाहिर तो जिंदा है लेकिन आपकी ज़ात के लिए मर चुके हैं। लेकिन माजी आपको याद दिलाता रहता है कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो यूं था, और इंसान अपने दिल में ये ख्याल करता है कि यूं ना होता तो यूं होता, ऐसा ना होता तो अच्छा होता। कुछ दिनों से दिल बहुत उदास है। कुछ दिन पहले फैमिली में एक मिसहैप हुआ जिसकी वजह से पूरी फैमिली जो है ना वो इकट्ठी हुई, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। हमारे बचपन में हमारा एक बड़ा घर होता था जिसमें मेरे अब्बू लोगों के सब भाई रहा करते थे और उनकी सारी औलादें, लाइक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। वहां पे सबके बच्चे थे और हमारा आपस में इतना प्यार था कि कभी किसी को ना बाहर के लोगों की जरूरत नहीं पड़ी थी। हमारी दोस्तियां भी वही थी, हमारी दुश्मनियां भी वही थी, हमारे अपने भी वही थे और हमारे गैर भी वही थे। हमारा वो जो एक घर था ना वो जन्नत की तरह हुआ करता था। अगर किसी को किसी की कोई बात बुरी लग जाती थी तो जैसे दादा बू होते थे वो डांट देते थे या ताया बू होते थे वो डांट देते थे कि इस तरह झगड़ा नहीं करो, बड़े आके सुलह करवा देते थे। और इवन फैमिलीज की जो आपस की अनबन होती है ना वो बच्चों में ट्रांसफर नहीं होती थी। वक्त गुजरता गया और वो वक्त इतना अच्छा था कि उस वक्त की जो मिठास है ना उसकी कमी आज भी महसूस होती है। वो वक्त इतना हसीन था कि अभी भी वो ख्वाबों में आता है। कभी कभी ऐसे ख्वाब आते हैं, इंसान जो चीजें कर नहीं पाता ना, जो वो जिसकी उसको चाह होती है, जिनको वो याद करता है, वो चीजें ना उसके ख्वाबों में आना शुरू हो जाती है और इंसान सोचता है कि यूं नहीं होता तो यूं हो जाता, यूं नहीं होता तो यूं हो जाता। बचपन का बहुत प्यारा टाइम था। मैं बच्चों को देखती हूँ ना तो मुझे याद आता है बचपन का इतना प्यारा टाइम था। हमारे जो कजन्स थे हम उनके साथ इतना प्यार से रहते थे। बड़ी फैमिली थी, बहुत सारे बच्चे थे और सभी एक दूसरे के दोस्त थे। कभी किसी से लड़ पड़ते थे, कभी किसी के साथ सुलह हो जाती थी, दो लड़ पड़ते थे, दो के साथ सुलह हो जाती थी, लेकिन सब बहुत खुश थे। अच्छा टाइम गुजर रहा था। फिर जो जो बड़े होते गए सबकी तरजीहात चेंज होती गई, फिर पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। और जो कजन्स एक दूसरे की खुशी में खुश होते थे, एक दूसरे की परेशानी में परेशान होते थे, जो एक दूसरे को मुश्किलात से निकालते थे, वो एकदम से एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए। फिर यूं होने लगा कि तुम्हारी बहन ने ये किया और तुम्हारे भाई ने ये किया। पता ही नहीं चला कि कब हम एक दूसरे के भाई बहन से चेंज होके तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई के फेज में आ गए। लेकिन बात यहाँ पे खराब नहीं हुई, बात यहाँ पे ठीक चल रही थी कि वही कजन्स जो जिनके साथ हम अपनी खुशियां बांटते हैं, जिनके साथ हम अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, वो आपके मुंह को आने लग जाते हैं। रिश्तों में इतनी कड़वाहट पता नहीं कैसे आ जाती है कि जो आपके माँ बाप को उतनी ही इज्जत और एहतराम के साथ बोलते हैं, प्यार करते हैं, अचानक ही वो आपके माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और डिसरिस्पेक्ट का लेवल ये कि वो आपके माँ बाप को गालियां देना शुरू हो जाए। और कोई भी औलाद जो है ना वो इतनी बेगैरत नहीं होती कि उनके माँ बाप को आप लोग गालियां दें और वो चुपचाप आपके साथ खड़े रहें, आपके साथ प्यार मोहब्बत करें
और आपको आगे से जवाब ना दे, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिश्ते खराब होते हैं। और फिर बाज़ औक़ात रिश्ते ऐसे खराब होते हैं, दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि फिर आपके हाथ में रिश्ता नहीं रहता, उसकी सिर्फ और सिर्फ यादें रह जाती हैं। मैं बहुत अरसा तक ना इन यादों से भी बहुत दूर थी। मेरे जहन में किसी का ख्याल भी आता था ना, तो मैं उसको पिटक देती थी। मैं ये सोचती थी कि किसी का तस्वुर जहन में लाने से अपना टाइम क्यों बर्बाद करना। और मेरी ये आदत है, जब मैं किसी को छोड़ देती हूँ ना, तो मैं फिर उसको मुकम्मल छोड़ देती हूँ। वो नज़्म है ना कि मैं जिसको छोड़ देता हूँ मुकम्मल छोड़ देता हूँ, तो मैं उसको मुकम्मल छोड़ देती हूँ। मेरे माइंड में फिर वो इंसान नहीं बचता। मुझे यूँ लगता है कि उसको कोसने से, उसको बद्दुआएं देने से या उसके बुरे नाम पुकारने से आप अपना ही दिल खराब करते हैं, अपनी ही जो नेचर है ना उस पे एक नेगेटिविटी का लेबल लगाते हैं। तो मैं वो नहीं करती। मैं उस बंदे का सफ़ा अपनी ज़िंदगी से फाड़ के फेंक देती हूँ और फिर कभी उस पे फातिहा पढ़ने भी नहीं जाती। लेकिन ये जो खून होता है ना, इसके रिश्ते बड़े जालिम होते हैं। आप किसी दोस्त के बारे में ये चीज़ कर लो तो ठीक है, हो जाता है। लेकिन जब आप खून के रिश्ते में हो ना, तो वो बंदा या वो बंदी कहीं ना कहीं आपके सामने आके खड़ी हो जाती है और आपको उनको आपकी नज़र भी पड़ जाए ना, तो वो पुराना वक्त आपके सामने बिल्कुल रोज़े महशर की तरह आके खड़ा हो जाता है और आपको समझ में नहीं आती कि हम इसके साथ क्या करें। वक्त बहुत अच्छा गुजरा था, लेकिन उसकी जो तलखियां हैं ना, वो जब सामने आती हैं तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, फलां ने ऐसा क्यों किया, फलां ने ऐसा क्यों किया, ये मसला क्यों पेश आया। मैं ये भी बहुत सोचती हूँ कि क्यों ऐसा हुआ कि वो जो एक इतना अच्छा वक्त था वो चला गया, और जो अब ये वक्त है कोई किसी को बुलाना पसंद नहीं करता, या इवन मैं बुलाना पसंद नहीं करती, देखना पसंद नहीं करती। ये क्यों है? इसकी सारी की सारी रीजंस जो है ना, वो उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, वो है हसद। जब भी आप किसी बहन भाई से, आप किसी दोस्त से, आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपने उससे हसद करना स्टार्ट कर दिया है ना, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपसे दूर होता चला जाएगा। हसद करने वाला हमेशा ये समझता है कि पता नहीं मैं इसके साथ यूं करूंगा तो मैं इसका कितना ही बुरा कर दूंगा, और मैं इसको दुनिया से उखाड़ के फेंक दूंगा, और मैं इसको जो है ना वो बड़ा ही नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन असल हकीकत पता क्या है? हसद करने वाला आपको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जात को नुकसान पहुंचाता है। जो हसद करता है, जो खानदान में लड़ाई डलवाता है, वो फिर खुद अकेला रह जाता है, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी कभी भी किसी से छुपी नहीं रह सकती। सब लोगों को पता चल जाता है कि आप कितने नेगेटिव हो। और जो हसद की चीज जो है ना, ये हासिद लोग जो होते हैं, ये इतना जलते हैं अपनी जात के अंदर कि इनका अपना दिल जो है ना वो राख हुआ होता है, लेकिन वो आपकी जात को तो नहीं नुकसान पहुंचा पाते। अभी इतना टाइम गुजर गया, अगर मैं वो स्टोरी सुनाऊं ना तो शायद इससे किसी को बहुत फायदा मिले, लेकिन मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहती, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। पर आजकल ना मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं शायद उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू हो गई हूँ, जिसकी वजह से मेरी ख्वाब में वो माहौल आता है, मेरी ख्वाब में वो चीज़ें आती हैं, वो यादें आती हैं, तो जो मुझे परेशान करती हैं, जिनकी वजह से मैं इवन बोलना स्टार्ट हुई हूँ। और ना यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस बना के ना मुझे एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैंने शायद अपनी पहले भी किसी वीडियो में बताया होगा कि पहले मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। मुझे यूं लगता था कि किसी से बात करना, किसी को बताना ऐसे ही फजूल है, वो आपके इमोशंस को नहीं समझ सकता इंसान ना कोई।
आपके जो इमोशंस हैं, या आप बाज़ औक़ात ना आप एक बात करना चाह रहे होते हो लेकिन आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे होते हो। आपका जो इमोशन होता है ना, आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। अब लाइक मैं आपको ये कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ कि रिलेशनशिप होते तो खूबसूरत है, लेकिन जब आप उनमें बदसूरती भरते हैं ना, तो वो फिर इस काबिल भी नहीं रह पाते कि आप उनकी याद में 10 मिनट भी गुजार सकें। तो ये चीज़ किसी को समझ आएगी, किसी को नहीं समझ आएगी, लेकिन आप लोगों से बात करके मुझे यूँ फील होता है कि अगर इतने लोग सुन रहे हैं तो उनमें मे भी कोई 2 लोग ही ऐसे हों जिनको मेरी बात समझ में आ रही हो, जिनको ये समझ में आ रहा हो कि मैं आपके साथ अपनी क्या बात शेयर करना चाह रही हूँ और मेरी जो इंटेंशन है वो क्या है। हसद एक बहुत बुरी चीज़ है, ये ख़ानदानों को तोड़ देती है। और जो लोग आपस में बहुत क्लोज थे ना, अभी मुझे कुछ दिन पहले ना एक तस्वीर मिली, मेरी फैमिली के किसी मेंबर ने मुझे भेजी, और वो उस इंसान के साथ थी जिसके साथ अब मेरा ना रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो मेरे लिए इनरिला हो चुके हैं। तो मुझे ना उनकी तस्वीर मिली, तो मैं ना एक देख के मुझे तो कोई फीलिंग ही नहीं है ना, वो ख़त्म कर दिया, सफ़ा फाड़ दिया। तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, तो मैंने कहा इसको फाड़ के फेंक दो, दफ़ा करो, ठीक है। तो आगे से ना वो मेरी कज़न है, तो उन्होंने कहती पहले तो बढ़िया तुम लोग जफ्फियाँ डाल डाल के तस्वीरें बनाती थी और अब एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करती, ठीक है। तो वो पहले की बात थी, ये अब की बात है। तब वो बदतमीजियाँ, वो तूफाने बेहुदगी नहीं हुआ था, तो इस वजह से। और जब हो चुका तो फिर वो चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर अब पता क्या करता है, मैटर ये करता है अब हम बड़े हो चुके हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी अपनी फैमिलीज़ हैं, और जब हम अपनी फैमिलीज़ को देखते हैं, हम अपना एक पूरा घर चलाते हैं, तो हमारा ये हक बनता है कि हमें ये पता हो कि हम कहाँ पे गलत थे, कहाँ पे ठीक थे। क्योंकि औरत ने एक पूरी नस्ल चलानी है, उसने अपने पूरे ख़ानदान को बताना है कि ये सही है, ये गलत है, इसको लेके चलो और इसको लेके ना चलो, ठीक है। और जब आप अपना पूरा ख़ानदान चलाते हो ना, मैं ये सोचती हूँ, बाज़ औक़ात मेरे माइंड में ये भी आता है